8. अर्श, इतनी सारी एंटिटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है एंड आई थिंक डिस्कशंस अधूरे रह जाएंगे अगर हम जो सबसे पावरफुल एंटिटी मानी गई है अगर उसका डिस्कशन हम लोग ना करें तो ब्रह्म राक्षस। यस, एंड द एंटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज ब्रह्म राक्षस। कहते हैं कि ये एक ब्राह्मण का प्रेत या भूत होता है जो इवेंचुअली एक राक्षस बन जाता है या ऐसा कुछ है। माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा सबसे पावरफुल एंटिटी है सारों में। तो इफ यू कैन जस्ट एनलाइटन अस, बता सके क्या होता है ब्रह्म राक्षस। राहुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड की 7 सबसे बड़ी ताकतों में से सबसे पहली ताकत होती है ब्रह्म राक्षस। नेगेटिव ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र से मारा जा सकता है। ब्रह्मास्त्र से मारा, जो कि इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, और ना ही कोई इतना अच्छा है जो ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर धारण कर पाए और इसका खात्मा कर पाए। पूरी फैमिली तबाह हो जाती है अगर किसी के ऊपर भी ये ब्रह्म राक्षस हावी हो गया या फिर ये किसी के घर में आ गया। तो दरअसल ये एक ऐसी ऊर्जा होती है, ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो किसी को पजेस नहीं करती है। ओके। जो बस उस इंसान के घर में आ जाती है। अच्छा। ये बस घर में रहती है और हर महीने की एक निश्चित तारीख को उस घर में मौतें होना शुरू हो जाती हैं लगातार। एक केस था राहुल मेरा, जहां पर एनकाउंटर हुआ मेरा ये ब्रह्म राक्षस की स्पिरिट से। ये रायपुर की कहानी है। सब कुछ सही चल रहा था। एक समय के बाद जब उनके घर में एक बच्ची पैदा हुई, उस दिन से ये हादसे होने शुरू हो गए। उस दिन जैसे ही इनको बच्ची हुई, इनकी माँ खत्म हो गई, मतलब जो वो बिल्डर की माँ थी वो खत्म हो गई। इसके बाद वहां पर हादसे होने शुरू हो गए। इनके घर का आंगन लगातार सड़ने लगा, मतलब सड़ने लगा। हाँ, मतलब एक हॉल था, आंगन मतलब वहां पे पहले पानी वानी नल वल लगा हुआ था, उसको फिर अलग, तो वो एरिया एकदम से खराब होने लगा। वो घर का एकदम अलग एरिया था, वहां पे कोई जाता वाता भी नहीं था ज्यादा। सड़ने लगा मतलब उसमें काई जमने लगी, बड़ी ही अननोइंगली। धीरे धीरे ये ऐसी कगार पर आ गए राहुल कि इनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। इनके जितने भी बैंक थे वो सब करप्ट हो गए और उसके बाद इन्हें दूसरों से लोन लेना पड़ा। 2 महीना होने के बाद इनको पता चला कि इनके घर में कोई एंटिटी है। 3 पंडित आए इस बात का पता लगाने कि इस घर में क्या है। उन्होंने अपनी पूजा करी, सारी चीजें। वो पंडित सरसों लेकर आए थे हाथ में। उन्होंने सरसों पूरे घर में बिखेरी और बोला कि ये सरसों वहां पर इकट्ठा हो जाएगी कल सुबह जहां पर ये एंटिटी होगी। उन्हें पता नहीं था कि क्या है, किस चीज से वो डील कर रहे हैं। तो ये एंटिटी घर में आती है और घर के कॉर्नर में आके वो अपना परमानेंट सेटलमेंट कर लेती है, कह सकते हैं। वो क्यों आई थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। जब सुबह हुई तो जो सरसों थी राहुल, वो पीली सरसों से लाल हो गई थी पूरी, और जहां आंगन में काई जमने लगी थी, पूरी सरसों उसके किनारे किनारे जैसे प्रॉपर किसी ने सेट कर दी उसको लगा के, वैसे लग गई थी। लेकिन ये आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि जो एंटिटी है वो ब्रह्म राक्षस ही है? मैं तो था भी नहीं उस वक्त, लेकिन वो पंडित जो थे उन्होंने सोचा कि इस एंटिटी का आवाहन करा जाए। ओके। जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर कोई ऐसी एंटिटी होगी, तो इसीलिए सरसों यहाँ इकट्ठा हो रही है। उन्होंने वहां पर अपना एक पूजा का प्रोसेस किया पूरे परिवार वालों के साथ में, जो परिवार का मेन इंसान था उसके साथ में। एंटिटी का आवाहन किया तो राहुल आप विश्वास नहीं मानोगे, सबसे पहले कौन सी एंटिटी आई वहां पर? सबसे पहले मुंजा आया। सबसे पहले मुंजा आया? बिल्कुल, उस घर में सबसे पहले मुंजा आ गया। तो उनको लगा मुंजा है और मुंजा से निजात पाना, तो वो लोग माफी वगैरह मांगने लगे। पर द मोमेंट वो लोग कुछ कर पाते मुंजा को, उनको ये एहसास हुआ कि कोई औरत उनके सामने जली हुई खड़ी है, पूरे परिवार को अलॉन्ग विद पंडित। और वो औरत कह रही है कि मैं 10 महाविद्या में से एक हूँ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? एक जली हुई औरत। एक जली हुई औरत। और करीब 10 मिनट और मंत्रोच्चारण हुआ होगा। उन्होंने देखा एक लाश उनके बगल में पड़ी हुई है, जिस पर चंदन लिपटा हुआ है, जिस पर खून लगा हुआ है। वो शव साधना याद है अगर आपको, मैंने बताया। जी 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 जी। तो अननोइंगली वो जितना आवाहन कर रहे थे एंटिटीज का, ब्रह्म राक्षस का, जो उन्हें नहीं पता था, तो ब्रह्म राक्षस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने से नीचे की सारी एंटिटीज को कहीं पर भी भेज सकता है। ओके। तो द मोमेंट उन्होंने आवाहन किया उस घर में, उन्होंने इन सारी ऊर्जाओं को बुला लिया था। एक मृतक की आत्मा, एक गर्भवती की आत्मा, एक मुंजा, एक कच्चा कलवा, तो ये सब कुछ वो घर में बुला चुके थे। करीब 7 से 8 चीजें वो घर में बुला चुके थे। और ये होने के बाद वो दोनों पंडितों ने, मतलब 3 पंडित थे, तो 2 पंडितों ने खून की उल्टी करी और वो वहीं मर गए। तीसरा जो पंडित था वो यक्षिणी की साधना करता था, तो उस पंडित को कुछ नहीं हुआ। उस पंडित के हाथ में बस चोट आई और उस पंडित ने इतना ही बताया कि अब इस घर में किसी को भी बचाया नहीं जा सकता, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, क्योंकि इस घर में ब्रह्मदेव का वास है।
उसे समझ में आ गई थी बात आराम से, क्योंकि राहुल कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है हमारे सनातन धर्म के अंदर कि हम ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर ऊर्जाओं को एक साथ एक ही जगह बुला लें। ये प्रोसेस सिर्फ ब्रह्म राक्षस ही कर सकता है, और यही हुआ इन परिवार के साथ। 1 महीने बीते होंगे राहुल, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से उनके बड़े बेटे की मौत हो गई। ताज्जुब की बात यह थी कि उनका बड़ा बेटा उस आंगन में दोनों घुटने के बल बैठा हुआ था जब उसकी मौत हुई। लोगों को लगा कि ये ऐसे बैठा क्यों है। जब उनके परिवार वालों ने उसको हिलाकर उठाना चाहा तो उसकी आंखें नहीं थी, दोनों आंखें गायब थी। आंखों से खून बहकर सूख चुका था, यानी वो मर चुका था रात में ही। उसकी बॉडी गिर गई, निढाल हो गई, और पुलिस आई, अपना चेक वेक किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला, किसी के आने का साइन नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि उसने ही डिप्रेशन में आकर अपनी आंखें निकाल ली हैं। पर अगर आंखें निकाली हैं तो आंखें हैं कहाँ? ये होने के बाद करीब 1 महीना, उसी दिन उसी डेट से ठीक 1 महीना और बीता होगा। उस लड़के की जो वाइफ थी, जो मरा था, उसकी जो वाइफ थी, उसने भी अपनी जान दे दी। कैसे? तो वो किचन में कुछ खाना बना रही थी। ये उसी दिन की बात है और सेम डेट की बात है, 1 महीने बाद की। वो खाना बना रही थी, अचानक से पूड़ी तलने में कैसी महक आती है राहुल, अच्छी सी महक होती है। वो सबको पूड़ियां तलकर दे रही थी। 10 मिनट के बाद उसका किचन से आना बंद हो गया और एक मांस के जलने की बदबू आने लगी। जब सबने जाकर देखा किचन में तो उसने अपना पूरा मुंह उस कढ़ाई में डाल रखा था। माय गॉड, ओके। और वो मुंह जलता ही जा रहा था। मतलब राहुल इतना जल गया था कि उसकी हड्डी तक दिखने लगी थी। उसका हार्ट फेल हो गया ऐसे में और वो मर गई। फिर वही 3 महीने और बीते होंगे राहुल, करीबन 6 मौतें लगातार हुई हैं हर महीने। आप सोच रहे हैं कोई ऐसा घर जहां पर हर महीने मौत हो रही है। इन लोगों ने मूव करना चाहा घर से बाहर। जो चाचा थे उन्होंने सोचा कि अब ये घर अच्छा है नहीं, तो इस घर से मूव कर लेते हैं। द मोमेंट वो बाहर निकलना चाह रहे थे, बाहर निकलने से पहले ही उनका शरीर का जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो पूरा पैरालाइज हो गया धीरे धीरे। अब पैरालाइज होने के बाद डॉक्टर को बुलाया गया, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हुए उसी महीने में। वो उनके मरने की डेट थी पर वो मरे नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब घर से बाहर मूव करने की डेट थी और मरने की भी डेट थी इनफैक्ट किसी के, तो वो मरा नहीं वहां पर कोई। तो क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में ये लेटे हुए थे, पैरालाइज था इनको। राहुल, उस दिन हॉस्पिटल में जो कांड हुआ था वो सबसे खतरनाक कांड था। हुआ ये कि इनको हाथ में ड्रिप चढ़ी हुई थी। इन्होंने अपनी ही ड्रिप निकाल दी और उस ड्रिप को अपने माथे के बीचों बीच वाले हिस्से में घुसेड़ दिया था। ओह माय गॉड, ओके। और ये करने के बाद जो ऊपर पंखा चल रहा था, चलता पंखा इनके ऊपर गिर गया और इनकी वही मौत हो गई हॉस्पिटल में। मतलब ये मौत टाली भी नहीं जा सकती, ऐसी मौत देते हैं ब्रह्म राक्षस। लेकिन ये जो ब्रह्म राक्षस होता है, ये मतलब कोई तो वजह होगी ना कि ये इनके घर पे घुसा, लाइक या इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था उस वजह से गए, या उसका आह्वान हुआ था। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से। ये पीढ़ियों से होता है शायद, तो उनके पीढ़ियों में किसी ने कुछ गलत किया होगा, और वो भी एक छोटे से पेड़ के साथ। राहुल, पेड़ के साथ? कैन यू बिलीव कि वो एक बरगद के पेड़ के साथ किसी ने काट दिया होगा उस बरगद के पेड़ को जहां पर ब्रह्मदेव का वास था, और उस पेड़ को काट कर वहां पर घर बना दिया गया और सारी चीजें कर दी गई। और ये श्राप पीढ़ियों का था, तब से ये श्राप लगातार लगा हुआ है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला था वो था इनके बच्ची की मौत। एक बच्ची और थी इनके घर में, करीब राहुल 9 साल की रही होगी बच्ची। उस बच्ची ने भी अपनी जान दे दी, और उसी जगह पर बैठकर, उसी आंगन पर बैठकर। एंड कैन यू गेस कि वो जान उसने दी कैसे? कैसे? उस बच्ची ने एसिड पी लिया। ओके। उसके अंदर की सारी आंतें जल गई, उसका गले का वोकल कॉर्ड पूरी तरीके से खराब हो गई और वो मर गई। अच्छा, इन सब में एक चीज कॉमन थी, जितने भी लोग मरे थे सबका अंगूठा गायब था, किसी का भी अंगूठा नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे प्रकांड विद्वान जो होते हैं वो भी ये कहते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस होता है आपके शरीर से, जब वो आपके सामने आता है तो आपके शरीर से एक तत्व गायब कर देता है। जैसे हमारी 5 फिंगर है, 5 तत्वों को डिनोट करती हैं। वो एक तत्व को गायब कर देता है आपके शरीर से आते। या तो आपके शरीर में पूरा पानी खत्म हो जाएगा, या तो आपके शरीर में सांस ही नहीं आएगी, हवा खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ऐसा भी ब्रह्म राक्षस ने किया वहां पर। फिर वहां पे 2-3 लोग और जो बचे थे फैमिली के, उन्होंने ट्राई किया कि अब इस घर में क्या करा जा सकता है बेहतर। वो लोग महाकालेश्वर गए, उज्जैन, वहां के कुछ पंडितों से पूछा, तो उन्होंने साउथ का रुख दिया कि मतलब साउथ में कुछ पंडित हैं और वो ये चीजें सही कर सकते हैं। उन्होंने ब्रह्म राक्षस को सही किया है। 27 पंडित बुलाए गए। राहुल, साउथ से 27 पंडित लेकर आना, उनकी जिम्मेदारी प्रॉपर ये सारी चीजें। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उस फैमिली में बचा कौन था इतनी मेहनत करने के लिए? 3 लोग बचे थे फिर भी।
और उनका छोटा बेटा बचा था क्योंकि बड़े बेटे की तो मौत हो गई थी, और उसके साथ साथ उसकी बीवी बची थी और एक इंसान और बचा था, बड़े चाचा जो थे उनके। खैर ये सारी चीजें हो गई। जब वो 27 पंडितों को लाया गया तो उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर गरुड़ बंधन मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे हम ब्रह्म राक्षस को कैद कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी के जो वाहन है गरुड़, वो उनसे ब्रह्म राक्षस डरते हैं। तो उन्होंने गरुड़ बंधन मंत्र का वहां पर प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्हें सात्विक प्रयोग था, वहां पर कोई भी बलि वली नहीं थी। बस उस प्रयोग में जो अंगारे होते हैं उसको हाथ पर रखना होता है और बहुत भयानक प्रयोग होता है। उन 27 पंडितों ने अपने जाप करने शुरू करे। द मोमेंट वहां पर जाप हो रहे थे, सबको अपनी पुरानी जिंदगियां दिखने लगी, सारे पंडितों को एक साथ। ओके। बहुत परेशान हो गए। और राहुल, वो जो नजारा था जो उस इंसान ने मुझे बताया जिसके घर में ब्रह्म राक्षस थे, उसने बताया कि सारे 27 पंडितों की आंखें पूरी खून से भर गई थी, पूरी लाल हो गई थी मंत्रोच्चारण करते करते। ओके। और अंत में क्या हुआ कि ब्रह्म राक्षस ने उन सबको पजेस किया, उन 27 को पजेस किया, ब्राह्मणों को पजेस किया। और उन ब्राह्मणों ने बोला कि ये मेरी जगह है, मेरी पूजा करो, नहीं तो तुम सब के सब मारे जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। और जैसे ही वो लोग इस पोजीशन से मुक्त हुए, उन्होंने कहा कि एक ब्रह्मदेव की जगह है, यहाँ पर एक कुआं खुदवाओ और उस कुएं की नित्य प्रतिदिन पूजा करवाओ, तभी जाकर तुम ब्रह्म राक्षस के श्राप से मुक्त हो पाओगे। और आगे से कभी भी कोई पेड़ दिखेगा तो तुम वहां पर एक बूंद खून अर्पित कर आओगे हमेशा। जब भी आपको पेड़ दिखाई देगा, कोई भी, मतलब कोई भी बरगद का पेड़ दिखाई देगा। आई मीन कोई वजह ये रैंडम सी डिमांड रखने की? शायद ब्रह्म राक्षस इसी से शांत होते हैं। उन्हें ये लगता है कि इस इंसान को इज्जत करना आ गया है चीजों की। और तब से वहां पर एक कुआं बनवाया गया और तब से आज तक वो कुआं आज भी है। राहुल, रायपुर का ये जो केस मैंने आपको बताया, वहां पर आज भी वो कुआं है, आज भी वो लोग पूजा करते हैं। इनफैक्ट जो लोग बाहर से जाते हैं वो भी उसकी पूजा करते हैं और वो कुआं उनके घर के अंदर बना हुआ है, सोचिए। ओके, सो ये मतलब कुछ तरीके हैं जिससे आप ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पा सकते हैं? या छुटकारा क्या, मतलब राहुल, ये अब वही है कि वो लोग उस घर में कैद होकर रह गए। अच्छा। वो लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते। और बाहर क्यों नहीं जा सकते? मतलब आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकते वो लोग, आज तक नहीं जा पाए। लेकिन इसकी क्या वजह है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस अगर किसी घर पर आ गया है तो वो ये चाहता है कि तुम उसके आजीवन गुलाम बनकर रहो, पीढ़ियों तक। और अपने जो बच्चे भी होंगे तुम्हारे, उनको भी तुम ये बताओ कि तुम्हें इस कुएं की पूजा करनी है, इस जगह की पूजा करनी है, वो तुम्हें सदियों तक नहीं छोड़ेंगे। मैं एक चीज अर्श आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड आई थिंक ये सवाल शायद बहुतों के दिमाग में होगा कि हम जो पूजा करते हैं, ठीक है जी, दिया जलाते हैं, नॉर्मली वहां पे फूल डाले, आपने अगरबत्ती वगैरह दिखाई, हुआ तो मंत्रोच्चारण किया, तो इससे किसी भी एंटिटी को क्या हासिल होता है? क्यों देवता क्या ये चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, या जो ब्रह्म राक्षस क्या वो चाहता है, उससे इनको क्या हासिल होता है? इज्जत। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे इज्जत में, ये हमारे सम्मान में ये चीजें कर रहे हैं और ये हमेशा आगे करते रहेंगे, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बेवजह कहीं कोई भी पेड़ काटेंगे नहीं। ब्रह्म राक्षस जो मेनली जुड़े होते हैं वो बरगद के पेड़ से ही जुड़े होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इनका रूप बड़ा भयानक होता है। जो लोग मरे हैं राहुल, मतलब जो मैंने चाचा की बात बताई जो हॉस्पिटल में थे, जब वो पैरालाइज हुए हैं तो उनको ब्रह्म राक्षस की हल्की सी झलक दिखी, ऐसा कहा गया। और जो झलक उन्होंने बताई है वो झलक ऐसी थी कि हाथ में एक खड्ग लिए हुए हैं, मुंह में पूरा खून भरा हुआ है, दांत बड़े हैं और सर पर मुकुट है जो बहुत बड़ा है। तो इस तरह से उन्होंने ब्रह्म राक्षस का एक पूरा विवरण बताया अपने परिवार वालों को। आज भी उनके परिवार से अगर ब्रह्म राक्षस की बात कर दी जाए तो वो लोग ब्रह्मदेव करके बुलाते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक एंटिटी है ब्रह्म राक्षस। मुंजा को एक बार आप हाथ जोड़कर शांत कर सकते हैं, जो सबसे खतरनाक एंटिटी मानी जाती है। लेकिन ब्रह्म राक्षस अगर आप एनकाउंटर हो गए, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं राहुल जी, ब्रह्म राक्षस को, असल में ब्रह्म राक्षस वैसे नहीं होते हैं। उनके पास अथॉरिटी होती है शाकिनी, यक्षिणी, मुंजा, किसी भी एंटिटी को बुलाकर तुम्हारा बुरा कराने की, और वो किसी साधक के अंडर में नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि ब्रह्म राक्षस को आज तक कोई भी इंसान साध नहीं पाया है। तो ब्रह्म राक्षस क्या मोक्ष के भी बियॉन्ड होता है? मतलब उसके अंदर मोक्ष पाने ऐसी कोई कामना नहीं होती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पास के होते हैं सबसे ज्यादा। मैं आपको 2 साधकों की बात बताता हूँ। वो 2 साधक इतना ज्यादा इंटू हो गए थे कि उन्होंने यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी, उन्होंने सारी बड़ी बड़ी एंटिटीज को सिद्ध कर लिया था। उन दोनों साधकों ने, वो मोक्ष की तरफ जाने लगे थे। फिर उनका अंत में दिल ये करा कि चलो अब हम मोक्ष को भी सिद्ध कर लेते हैं,
और अंत में हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा था। इन दोनों साधकों की आत्माएं उलझ गईं आपस में ब्रह्म राक्षस से। और जब इन्हें पता चला कि मोक्ष से पहले इन्हें ब्रह्म राक्षस से टकराना है, तो इनकी नींद में ही मौत हो गई, साधना के दौरान ही मौत हो गई। आज भी उन दोनों साधकों की समाधि बनी हुई है। उनको वैसे ही बैठे बैठे ही उनको दफना दिया गया और उसके बाद वहां पर उनकी समाधि बना दी गई। और बगल में एक बरगद का पेड़ है जो ये डिनोट करता है कि वो ब्रह्म राक्षस आज भी उनके पास मौजूद है। इसके बाद मैं कई सारे ऐसे आम इंसानों से भी मिला जो साधक ना होने के बावजूद भी ब्रह्म राक्षस जैसी बड़ी आत्मा के पीछे लगे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो उसे सिद्ध कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। एक बार की बात है, एक इंसान इस ब्रह्म राक्षस वाले इंसिडेंट को देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने देखा कि ब्रह्म राक्षस उसके घर में है, घर फल फूल रहा है और इस तरह का, क्योंकि उसे पहले की कहानी नहीं मालूम थी राहुल कि क्या करता है ब्रह्म राक्षस। तो वो सीधा गया एक तांत्रिक के पास और उससे कहा कि ब्रह्म राक्षस को कैसे सिद्ध करते हैं। उस तांत्रिक ने कई दिन उसे ऐसे ही भटकाया और अंत में जाकर उसे एक ऐसा साधक मिला जो उसे सारी चीजें सिखाने पर मजबूर हो गया। शायद उस आदमी में इतनी डेडिकेशन थी कि उस साधक ने उसे कई सारी सिद्धियों के बारे में बताया, उसे कई सारी साधनाओं का अमल दिया। अब वो आदमी एक आम इंसान नहीं रह गया था, अब वो आदमी एक साधक बन चुका था। लेकिन उसका मेन उद्देश्य ब्रह्म राक्षस को अपने काबू में करना था। तो उसने वही किया। उसने कई सारी सिद्धियों के बारे में जानकारी ली, उसे अर्जित किया और उसके बाद अपने ही घर में रहकर वो ब्रह्म राक्षस की साधना करने लगा। ब्रह्म राक्षस की साधना के दौरान उसे कई सारी चीजें पता चली कि उसे अपनी बेटी की बलि देनी पड़ेगी। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें किया करता था। उसकी बेटी रही होगी मुश्किल से राहुल वही 10 साल के आसपास। वो उसके सोने के बाद उस पर कई सारी तंत्र साधनाएं किया करता था और ये बात किसी को नहीं पता लगी जब तक उसकी माँ ने खुद देखा नहीं। एक दिन उसकी माँ रात को ये सब देख रही थी कि उसका पति अपनी बेटी के साथ तंत्र साधना कर रहा है। उसके पति ने अपनी बेटी के ऊपर एक कपाल रख रखा है जिस पर वो कई सारे मंत्रोच्चारण कर रहा है। ये दरअसल में एक माँ के लिए देखना बहुत डरावना हो गया था। 2 दिन तो उसने कुछ नहीं कहा, पर तीसरे दिन उसने अपने पति से ये सवाल पूछ लिया। पर इस पर उसके पति ने कहा कि ये अपनी बेटी को सही करने के लिए है। करीबन 5 दिन बीते होंगे राहुल और उसकी बेटी मर गई और इसका उसे कोई गम नहीं था। 15 दिन और बीते होंगे। जहां पर उसकी बेटी जली थी वो आदमी वहां पर बैठा हुआ बार बार लोगों को दिखाई देने लगा। वो वहां पर अलग अलग चीजें बोलने लगा, अलग अलग मंत्रोच्चारण करने लगा। 21 दिन के बाद वो अपने घर में एक बड़ी पूजा करने लगा जिसमें 7 अलग अलग पंडित आए और उसकी बेटी के नाम से पूजा करने लगे। उसकी माँ ने देखा कि उसकी बेटी की अस्थियां अभी प्रवाहित नहीं हुई हैं। उन अस्थियों को लेकर वो वहीं पर बैठा था। उस हवन के बाद वो सबसे चिल्लाकर कहने लगा कि मैं अब सबकी मौत को काबू कर सकता हूं। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दादी लगभग मौत के कगार पर होंगी और उस इंसान ने जाकर यह कहा कि तुम अभी 2 दिन और जिंदा रहोगी। और यही हुआ राहुल। वो दादी 2 दिन और जीवित रह ली जबकि उनका बचना असंभव था। इस बात को कोई मान नहीं रहा था, पर वो कहते हैं कि जब आप किसी बड़ी आत्मा को काबू में करते हैं तो शायद आप भी उसके काबू में हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद वो आदमी अपने घर के कमरे में अपने दोनों हाथ में नींबू लेकर एक पैर पर खड़ा था, जैसे वो कुछ साधना कर रहा हो और मंत्रोच्चारण करता जा रहा था। ताज्जुब की बात यह है कि जिस कमरे में वो खड़ा था, जितनी जगह पर वो खड़ा था, वो पूरी जगह काली हो गई और धीरे धीरे करके वो पूरा कमरा काई से जमने लगा। उसकी पत्नी ने ये सब देखा और उससे पूछा कि ये सब क्या है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ब्रह्म राक्षस बनने वाला हूँ। उसकी पत्नी ने बाहर कई सारे लोगों को पूछा कि ये सब क्या है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। करीब इसके बाद 10 दिन और बीते होंगे राहुल। उसकी पत्नी ने भी वही करना शुरू कर दिया जो वो करता था। किसी ने खिड़की से झांक कर देखा तो अब दोनों पति पत्नी एक टांग पर खड़े होकर दोनों हाथ में नींबू लेकर कुछ साधनाएं करने लगे। राहुल, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद उस जगह पर एक कुआं बन गया अपने आप उस घर के अंदर। और आज भी उस घर से कई सारे मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगी। लोगों का मानना है कि वो लोग खुद एक ब्रह्म बन गए हैं, लेकिन उनकी अब कोई पूजा नहीं करता। तो इस तरह के होते हैं ब्रह्म राक्षस। इस सिद्धि जगत की कई सारी ऐसी साधनाएं हैं राहुल, जिसके जरिए इंसान अपराजेय हो जाता है। वो किसी भी 2 इंसानों में मित्रता या द्वेष करा सकता है। ऐसी ही एक साधना है माँ बगलामुखी की साधना।